हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुषमा द्विवेदी आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम इकाई 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत अभ्यास 1A का दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल हमारा है संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है हमें। तो आइए हम सवाल हल करते हैं। तो आइए हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा 3/4 धन -3/2। तो इसको हम पहले सरल कर लेते हैं। तो 3/4 और प्लस और माइनस है यहाँ पर कोष्टक के, तो हमारा क्या हो जाएगा -3/2। अब इसको हम क्रॉस यानी तिर्यक गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 चौको 8। अब 3 चौक 12, माइनस का चिन्ह है माइनस लेंगे। अब 3 चौक 12 और 2 चौको 8। तो हमारी संख्या एक 6/8 है और एक -12/8 है। अब इसको हम संख्या रेखा पर करेंगे। तो आइए हम पहले संख्या रेखा बनाते हैं। तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई और संख्या रेखा यानी बीच में हम 0 करते हैं। संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं 1 और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। अब हमारी संख्या रेखा बन गई है। पहली संख्या हमारी 6/8 है, तो सभी संख्याओं के नीचे हम क्या कर देंगे 8। तो हमारी संख्या रेखा कंप्लीट हो गई है। अब पहली संख्या हमारी 6/8 है, तो 0 से हम देखेंगे कि 6 अंक जा रहे हैं हम 0 से। तो 1 2 3 4 5 6। और हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये जो इसके ये जो संख्याएं यहाँ पर जो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि बीच के भाग को हम गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6वां भाग यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारी 6 यहाँ से लाइन हम करेंगे और यहाँ ला करके इसको 6 के नीचे मिला देंगे। तो आइए हम 6/8 को यहाँ से 0 से लाइन क्रॉस करते हैं। ये हमारी 6/8 संख्या है। यहाँ पर हम 6/8 को लिख देते हैं 6/8। अब क्या कह रहा है, हमारी दूसरी संख्या है -12/8। और जब माइनस वाली संख्या की तरफ हम जाते हैं तो हमेशा नीचे से जाते हैं। तो इधर से हम 12 भाग गिनेंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी ये यहाँ पर हमारा 12वां भाग आ रहा है। तो यहाँ से और यहाँ से लाइन क्रॉस करेंगे और इसको नीचे से ही ध्यान रखिएगा। जब हमारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं तो उसको हम हमेशा नीचे से ही दर्शाते हैं, /नीचे से लाइन क्रॉस करके ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 -12/8। अब देखिए हमें आंसर कितना प्राप्त हो गया बच्चों, -6/8। तो एक लाइन ऐसे हम खींचेंगे और इसको ले जा करके हम यहाँ पर मिला देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -6/8। ये हमारा आंसर आ गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। -3/-4 और +5/-6। तो इसको पहले हम साधारण कर लेते हैं। तो -3 और ये इसको हम डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हैं। और ये जो -6 है तो हम जब -1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का चिन्ह जो है ऊपर आ जाएगा। तो 3/4 धन -5/6।
अब इसको फिर से साधारण करते हैं, क्योंकि ये माइनस हमारा ऊपर है, तो फिर से हो जाएगा हमारा 3/4 और धन और ऋण जब आपस में गुणा होता है तो ये ऋण में बदल जाता है, तो ऋण 5/6। अब हम इसका एलसीएम लेकर इसको हम हल करेंगे। तो 4 और 6 का हम पहले एलसीएम लेंगे। देखिए हम 4 और 6 का एलसीएम लिए, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूना 4 तिहाई 12, 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा और 6 दूनी 12 और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। तो हमें 2 संख्या प्राप्त होंगी। 3 तिहाई 9/12 और बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस, और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 दूनी 10, 10/12। अब हम 9/12 और -10/12 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे जैसे हम अभी बनाए हैं। अब आइए हम पहले 9/12 को इसमें दर्शाते हैं। तो 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे। ये हम भाग गिनेंगे, 1 2 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो 0 से एक लाइन इधर को ले जाकर और 9/12 जहाँ पर है वहां पर हम मिला देंगे। तो ये हमारी 9/12 वाली संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, -10/12, फिर से -10/12 को दर्शाना है। तो हमें पता है कि जब हम माइनस वाली संख्या होती है तो संख्या रेखा के बाईं ओर हम नीचे की तरफ से जाते हैं। अब हमें कितना 10 भाग जाना है, हमें 10 अंक इधर आना है। तो देख 2 3 9 और ये 10 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर इससे एक लाइन ले जा करके हम यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारी हो गई -10/12। अब हमें आंसर कितना प्राप्त हो रहा है, अब इस लाइन को ले जा करके हम सीधे यहाँ पर मिला देंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो रहा है, -1/12, -1/12। ये हमारा आंसर आ गया। आशा है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। जय माता दी।